खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं है। मार्केट तकरीबन उधर ही है जहाँ पे हम कल थे। इस पॉइंट पर थे हम। मार्केट ने एक डिप लिया है और अभी साइडवेज मूवमेंट कर रही है। इसके लेबल्स भी तकरीबन वही हैं। एक दफ़ा आपको रिविज़िट करा दूं सारे वेव काउंट, ताकि कल वाली बात हमारा जो प्राइमरी वेव काउंट था वो तो वही था कि हम यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। और ये मैंने कल डायगोनल लगाया था वेव काउंट कि ये डायगोनल 5 वेव्स हैं 3 3 के अंदर। और अब ये पुल बैक आ रहा है। पुल बैक का हमने सपोर्ट डिज़ाइन की थी, डिफाइन की थी कि यहाँ पे इसको इस ये एरिया ऑफ सपोर्ट है जहाँ पे वो वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा। यानी ये 5 वेव्स का वेव 1 और फिर ये वेव 2। इसके अलावा मैंने आपको ग्रीन लेबल करके ABCDE स्ट्रक्चर दिखाया था, जिसमें ट्राइंगल पैटर्न के बाद ये ग्रीन में वेव ए, ग्रीन वेव बी, सी, डी और ई। इसके बाद भी मार्केट ने ऊपर ही जाना है। और एक वेव काउंट बियरिश है, जो मैंने आपको दिखाया था कि वेव बी यहाँ कंप्लीट हो गई है और हम वेव सी में मूव कर रहे हैं। ये वाइट में है। उस वाइट वेव सी की ये वेव 1 थी, ये वेव 2 है और वेव 3 का हम इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि वेव 3 यही हो, स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि उसने ये वेव 2 की जो लास्ट सपोर्ट थी उसको रिएक्शन दिया है। 30-35 पॉइंट नीचे आई है मार्केट। अब कल मैं आपको जब वीडियो बना रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 वेव्स हैं। अभी भी ये 3 वेव्स ही हैं। इसको 1 आवर पे आप किसी तरह 5 वेव्स काउंट कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी भी 5 वेव्स हैं। मुझे ये 3 वेव्स ही लगता है। 1 2 3 या ABC आप कह लें। इस सारे सीन में दिलचस्प बात ये होती है एलियट वेव थ्योरी में, जो पहली 3 वेव्स होती हैं 1 2 और 3, और जो ABC स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल सेम होता है। वेव 1 में 5 वेव्स होती हैं, इसी तरह वेव ए में 5 वेव्स होती हैं। वेव बी एक करेक्शन होती है जिसमें 3 वेव्स होती हैं। इसी तरह वेव 2 भी एक करेक्शन होती है जिसमें 3 वेव्स होती हैं, ABC। और वेव 3 में 5 वेव्स होती हैं, वेव सी में भी 5 वेव्स होती हैं। तो इसको अगर आप लेबल करना चाहें, समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप इसको 1 2 3 काउंट कर सकते हैं। इसी को आप ABC कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारा क्या है? आया ये वेव 4 है या फिर वो 3 वेव ही था जो फिनिश हो गया? अगर तो ये वेव 4 है, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 कि ये 3 वेव्स हुई हैं और हम वेव 4 को ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले हम वेव 4 का एरिया डिफाइन करेंगे, उसकी सपोर्ट क्या बनती है। मैंने आपको बताया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि वो मैक्सिमम 50% तक रिट्रेस होता है। 38.2 इसकी गोल्डन रेशो होती है और 50% इसका मैक्सिमम होता है जो वो अचीव कर चुका है। इट मीन्स कि अगर वेव 5 आनी है तो उसको यहीं से नीचे चले जाना चाहिए। ठीक हो गया, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है कि अगर ये 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, हम इसको 1 2 लेकर यहाँ पे 3 को एंड कर दें, छोटी सी वेव 4 लेके, और ये वेव 5 हम यहाँ पे ख़त्म कर दें, तो इसका मतलब है कि ये वेव 1 या वेव ए जो भी थी ये कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम करेक्शन फेज में वेव 2 या वेव बी के पुल बैक में वापस जा रहे हैं। तो हम उसका एरिया डिफाइन करेंगे कि वो कहाँ तक बनता है। हम पूरा फिब लेवल लेंगे प्रीवियस हाई से
अभी करंट लो तक जो हमारा सबसे ज़्यादा लो था ये 2500 एंड 656। तो वेव बी जो है उसको मिनिमम 50% करना चाहिए। यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी है। आइडियली 2682 करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए तो 78.6 करना चाहिए। लेकिन वेव टू है तो वो यहाँ से आके वापस आ जाएगी। लेकिन अगर ये वेव बी है तो वेव बी अनप्रिडिक्टेबल होती है। बाज़ औक़ात बहुत शॉर्ट होती है, बाज़ औक़ात बहुत लॉन्ग होती है। और मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि जब 3 वेव्स डाउन हो, 3 वेव्स डाउन हो, करेक्शन में जिसको हम ले रहे हों, तो उसमें वेव बी ओवरशूट कर जाती है। 3-3-5 का स्ट्रक्चर होता है जिसको एलियट वेव थ्योरी में एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न कहते हैं। यानी इसको हम इस तरह देखेंगे कि ये 1 2 ABC या 1 2 3 फिर 1 2 3, यानी वो इसको क्रॉस कर जाएगा। जो प्रीवियस हाई था या यहाँ तक जाएगी या इसको क्रॉस कर जाएगी और फिर यहाँ से वापस नीचे आएगी। अब एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न जो करेक्शन है उसमें 3 करेक्शन होती हैं। एक को रेगुलर फ्लैट्स बोलते हैं, एक को रनिंग फ्लैट बोलते हैं, एक को एक्सपेंडेड फ्लैट बोलते हैं। फ्लैट करेक्शंस की मज़ीद 3 किस्में हैं, 3 काइंड्स हैं। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल जो करेक्शन पैटर्न्स हैं वो तकरीबन 12 से ज़्यादा तरीके हैं, मोर देन अ डज़न पैटर्न्स। तो जब तक करेक्शन कंप्लीट ना हो जाए, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूँ हो रहा होगा। जब करेक्शन कंप्लीट हो जाती है, तब आपको पता चलता है कि ये कौन-सा पैटर्न है, अदर देन ज़िगज़ैग। ज़िगज़ैग बड़ा सीधा-सा पैटर्न है, ज़िगज़ैग का मतलब है एबीसी। यानी ये सारी वेव ए थी, ये सारी वेव बी है और ये सी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब अगर कॉमन पैटर्न यही है, वो कभी-कभी वो पैटर्न अकर्स होते हैं, वो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स नहीं हैं। तो अगर ये एबीसी करेक्शन है तो इसका टारगेट क्या बनेगा? इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है कम से कम 1 टू 1 रेशियो, यानी जितना वेव ए है, वेव सी की लेंथ भी उतनी होनी चाहिए। तो हम लेंथ ऑफ वेव ए लेंगे, इसको ऐड करेंगे वेव बी की लेंथ में, तो हमारे पास जो आ रहा है कन्फ्लुएंस है एक इस जगह पर 2678, 2677। एक हमारा 50% इस टोटल मूव का रिट्रेसमेंट है और दूसरा 1 टू 1 रेशियो है। अगर वेव सी एक्सटेंडेड हो तो फिर वो 1.382 या 1.618 को हिट करती है। ये भी कन्फ्लुएंस हो रहे हैं यहाँ पे 2 फिब लेवल, एक सिंपल फिब रिट्रेसमेंट और एक फिब एक्सटेंशन। गोल्डन रेशियो भी है और ये जो पॉइंट बन रहा है ये दोनों गोल्डन रेशियोज के दरमियान का है। तो ये वो एरिया है जो रिवर्सल बनेगा। अगर हम इसको वेव ए ले लें, 5 वेव्स, अगरचे मुझे ये 3 लग रही हैं, हम फर्ज कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये 5 वेव्स हैं। वेव 3 यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, ये छोटी सी वेव 4 थी और ये वेव 5 है। मतलब इसको मैं आपको दिखा दूं, 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरह से 5 वेव्स बनेंगी। लेकिन मुझे ये 3 वेव्स ही लग रही हैं। अब इसकी पुल बैक बताएगा कि ये कहाँ पे रिट्रेसमेंट होती है, या सेकंड ऑप्शन है कि ये वहां तक जाए ही नहीं, ये यहीं से एक फिफ्थ वेव आ जाए। और इनको आप नोट कर लें ताकि मैं इसको मैप पे से हटा दूं। इसमें से एक्सटेंशन को हम हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं स्पोर्ट एरिया को। ये वाइट वाला जो था ये हमारा प्रीवियस स्पोर्ट एरिया था और ये अभी करंट वेव डाउन का ये स्पोर्ट एरिया है। आप फर्ज करें कि ये वेव 4 यहाँ ख़त्म हो गई है और हम वेव 5 स्टार्ट हो गई है। अगर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक वेव डाउन और आ जाए तो बेहतर हो जाएगा वेव काउंट, आप लोगों के समझने के लिए भी और ट्रेड लेने के लिए भी, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। फ़िलहाल तो ये हम सीख रहे हैं यहाँ पे इसको लेबल करना। तो
हम लेंगे इस टोटल, एज्यूम कर रहे हैं कि ये 3 वेव्स यहाँ पे एंड हुई हैं, इसकी लेंथ लेंगे। वेव 4 की लेंथ लेंगे, एज्यूम कर रहे हैं कि वेव 4 यहाँ पर ख़त्म हो गई है 75 पर। तो हमारे पास मिनिमम टारगेट आता है 2650 का, यानी वेव 5 यहाँ तक आए कम से कम, और मैक्सिमम अगर आ जाए तो 2634। इसी के दौरान हमारा सपोर्ट जोन है, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो तो भी बड़ी दूर है, यही एरिया बनता है 40 से लेके 30 तक, 30 टू 40, या कर लें कि 35 टू 50। ये 15 पॉइंट्स जो हैं ये वेव 5 के बनेंगे, इंटरनल स्मॉल वेव 5 ऑफ वेव 1 और वेव ए। अगर ये ए बी सी करेक्शन है तो हम वेव ए लेंगे, और अगर हम बियरिश काउंट में नीचे जा रहे हैं तो फिर हम वेव 1 लेंगे। लेकिन प्राइस जिस तरह से अप साइड पे, अब वैसे तो रेंज में है, लेकिन अगर ये ऊपर जाती है तो मैंने आपको ये रेंज बता दी है, कम अज़ कम 2677 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 1:1 रेशो भी यहीं कहीं कंप्लीट हो रहा है, और मैक्सिमम आ जाए तो 2688, 89, इवन 90 तक भी, गोल्डन रेशो 90 पे आ रही थी। ये वो एरिया है जहाँ पे आपने इसको देखना है। सैटरडे संडे चूँकि गोल्ड की ट्रेड ऑफ होती है, तो इस दफ़ा मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा आपको बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में लेबल करके दिखाऊंगा बड़े पैमाने पर, उसकी बड़ी वेव्स जो हैं, स्मॉल वेव्स नहीं, लार्जर वेव्स, जो आपको आइडिया होगा कि बिटकॉइन इस वक्त कौन सी वेव में कहाँ पर मूव कर रहा है, और इसका फर्दर रिट्रेसमेंट क्या है, और इसका फर्दर टारगेट क्या है। फिर हम साथ के साथ इस चैनल पे आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो के जो फेमस कॉइन्स होंगे या ऑन कस्टमर डिमांड जो फरमाइश करेंगे, उनको भी हम एलियट वेव थ्योरी के ज़रिए लेबल करेंगे और टारगेट उनके सेट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारी लेबलिंग कितनी सही है, कितनी गलत है, हमने कौन सा पैटर्न सही लेबल किया है, कौन सा पैटर्न गलत लेबल किया है, कौन सा टारगेट अचीव हुआ है, कहाँ पे हमारा वेव काउंट इनवैलिडेट हो रहा है, वहाँ हम पिवट पॉइंट नोट करेंगे, लाइंस लगाएंगे कि यहाँ से ऊपर ये इनवैलिडेट हो जाएगा। और ये सारा सैटरडे और संडे जो है हम क्रिप्टो की लेबलिंग करना सीखेंगे, क्योंकि गोल्ड की मार्केट नहीं होती, लाइव चार्ट नहीं होगा। अलबत्ता बीटीसी का और दीगर जो क्रिप्टो के फेमस कॉइन्स हैं, इथेरियम और एक्सआरपी, ईटीसी, इनके जितने भी हैं लाइव चार्ट्स चल रहे होंगे। तो हम सैटरडे को बीटीसी को लेबल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। जब तक हम इस रेंज से बाहर नहीं निकलते तब तक फर्दर कुछ भी नहीं बताया जा सकता। करंट ये माइक्रोवेव्स होती हैं, इनको लेबल करना मुश्किल होता है, इसलिए मोस्टली मैं आपको बिगर पिक्चर दिखाता हूँ, तो आपको आपको आइडिया हो जाए कि प्राइस इस वक्त कहाँ पर है। ओवरऑल तो हम एक रेंज में ही मूव कर रहे हैं। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं आते, और ये सारा पैटर्न करेक्टिव है, ये ऊपर जाने का पैटर्न भी करेक्टिव है, ये नीचे आना है, ये कुछ इम्पल्स था, लेकिन ये फिर अब साइडवेज ये करेक्टिव है। कल से लेके आज तक 24 घंटों में प्राइस ने, मेरा ख्याल है 75 से लेके, अरे क्या प्राइस है, 56 तक, 20 $20 की मूवमेंट है पिछले 24 आवर्स में। $20 की मूवमेंट कोई मूवमेंट भी नहीं है, ना इसके यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, ना इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सिर्फ एज्यूम किया जा सकता है कि अगर ये हो तो ये होगा। वो मैंने आपको दोनों सिनेरियो दिखा दिए हैं। ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट जोन है, नीचे आता है तो इन दोनों को हिट, अगर यहीं से नीचे आता है तो। अगर ऊपर जाकर नीचे आता है तो फिर हमारे ये टारगेट्स नहीं होंगे। ये टारगेट सिर्फ इस सूरत में है कि यहीं से वापस नीचे आ जाए, क्योंकि हमने प्रीवियस हाई 75 लिया है वेव 4 का। अगर ये करंट मूव अप जो 71 पे है, अगर ये 75 क्रॉस कर लेती है तो फिर हमारे जो ये वाले वेव टारगेट हैं 50 वाले और 34 वाले, ये बदल जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।